हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस रन नहीं किया जा सकता। तो अब फाइनेंस कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, उनके सोर्सेज की हम स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, पब्लिक डिपॉजिट्स बेटा बोरोड फंड में आते हैं क्योंकि हम पब्लिक से ये एज अ लोन लेते हैं। ओके, तो इसको बोरोड फंड में इंक्लूड करते हैं। और कौन से टाइम पीरियड के लिए है? मीडियम टर्म फाइनेंस है ये। मीडियम टर्म के लिए यानी लेस देन 3 ईयर और लेस देन 3 ईयर के लिए हमारे पास ये फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है। यानी ये सोर्स ऑफ फंड मिड टर्म यूज़ होता है और बोरोड फंड में इंक्लूडेड होता है क्योंकि हम बोरो कर रहे हैं पब्लिक से। तो क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट्स, कैसे लेते हैं, कौन सी कंपनीज इसको ले सकती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है या क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसकी स्टडी आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं। Okay, first of all देखिए what is the definition of public deposits? When the deposits are raised by the company from the public, it is known as public deposit. यानी कंपनी जब पब्लिक से डायरेक्ट डिपॉजिट्स लेती है, यानी उनसे पैसा अपने पास डिपॉजिट करवाती है, तो इसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट। देखिए बेटा, बैंक में जो डिपॉजिट कराने पे हमें जो इंटरेस्ट मिलती है उस इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रेट होती है पब्लिक डिपॉजिट्स की, जो कंपनी में डायरेक्ट डिपॉजिट कराए जाते हैं। तभी तो पब्लिक इंटरेस्ट लेगी पब्लिक डिपॉजिट्स में डिपॉजिट करने की, अदरवाइज वो कहाँ डिपॉजिट करा देगी? बैंक में करा देगी। ठीक है, तो बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिलती है उससे पब्लिक डिपॉजिट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है कंपनियों से। और ये कंपनी कहाँ से लेती है? डायरेक्ट जनरल पब्लिक से लेती है। जनरल पब्लिक में कोई भी पर्सन अपना इन्वेस्टमेंट अगर इसमें करना चाहता है, सेविंग अपनी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो एक फॉर्म भर के कंपनी में अपनी डिपॉजिट्स दे सकता है और इस तरीके से कंपनी को इकट्ठी होती है और मिलती है पब्लिक डिपॉजिट्स। इट इज़ अनसिक्योर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस विच अ कंपनी रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि ये कौन से टाइम पीरियड के लिए, जनरली इसे मिड टर्म पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो ये कौन सा सोर्स ऑफ फंड है? मिड टर्म सोर्स ऑफ फंड है। ओके, द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर द डिपॉजिट इज नॉट मोर देन 3 ईयर। बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कितना होता है मैक्सिमम टाइम? 3 ईयर का होता है। यानी कोई भी कंपनी पब्लिक से 3 ईयर तक का ही पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकती है। The cost of raising fund through public deposit is lower than the cost of raising finance through shares and securities. शेयर्स वगैरह इशू करके जो हमको कॉस्ट आती है फाइनेंस अरेंज करने की, उससे कम कॉस्ट आती है पब्लिक डिपॉजिट्स में। ओके, क्योंकि शेयर्स में काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, फॉर्म वगैरह इशू करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती है, प्रेशर्स होते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। पर पब्लिक डिपॉजिट में ये कम होता है, सो दैट पब्लिक डिपॉजिट की कॉस्ट शेयर्स के थ्रू फाइनेंस अरेंज करने से कम आती है। पब्लिक डिपॉजिट्स आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक डिपॉजिट्स को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि पब्लिक डिपॉजिट्स को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये मेन बात है आपको। ओके, और बैंक रेट से इसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। ठीक है, अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पीरियड के लिए है, नॉट मोर देन 3 ईयर। 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होता है। तो जो मेन बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, हर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए इशू नहीं कर सकती है, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। उसके लिए आरबीआई से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस कंपनी की फाइनेंशियली स्टेटस स्ट्रांग होता है, डिपॉजिट्स उसके पास पहले से बहुत अच्छे होते हैं, उसी को ही आरबीआई परमिशन देता है जनरल पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट्स लेने की। सेक्शन 73 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 प्रोहिबिट्स द इशू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट बाय एनी कंपनी। हर कोई कंपनी नहीं कर सकती। नाउ द पब्लिक डिपॉजिट कैन बी इशूड बाय बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन आरबीआई एक्ट एंड एनी अदर कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई आफ्टर कंसल्टिंग आरबीआई। यानी आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू अपना फाइनेंस अरेंज कर सकती है, अदरवाइज हर कोई कंपनी नहीं कर सकती है। और इसका रीज़न
ये रहता है कि बेटा कंपनी का जो फाइनेंशियली जो स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि पब्लिक के साथ में कोई भी चीटिंग ना हो, या उनके साथ में ऐसा नहीं हो कि उनका इन्वेस्टमेंट, उनकी छोटी छोटी सेविंग्स है वो डूब जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई से परमिशन लेना इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये होते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। अब देखते हैं मेरिट्स क्या है पब्लिक डिपॉजिट्स की, किसके लिए, कंपनीज के लिए, क्योंकि हम सोर्स ऑफ फंड अरेंज कर रहे हैं, तो सोर्स ऑफ फंड में हम किसके लिए बेनिफिट्स देखेंगे, पब्लिक डिपॉजिट के, कंपनी के लिए जो सोर्स ऑफ फंड अरेंज कर रही है। सिंपल प्रोसीजर है, क्योंकि शेयर वगैरह में डिबेंचर्स इशू करने में काफ़ी लंबा प्रोसीजर लगता है, काफ़ी सारा लेंदी प्रोसीजर होता है, बट इसमें उससे सिंपल प्रोसीजर होता है। द प्रोसीजर फॉर रेजिंग द फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट इज क्वाइट सिंपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व रेस्ट्रिक्ट क्लॉज एज द केस ऑफ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो उनकी बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस होती है जिनको फॉलो करना पड़ता है, पर पब्लिक डिपॉजिट्स में ऐसी कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं होती है, सो दैट इसका प्रोसीजर सिंपल होता है। नो चार्ज ऑन असेट्स, असेट्स में कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपनी असेट्स को सिक्योर रखवा कर फिर पब्लिक डिपॉजिट्स इश्यू करती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो असेट्स पे कोई बर्डन नहीं पड़ता और कंपनी की असेट्स बिल्कुल फ्री रहती है, वो ईजीली अपनी असेट्स को यूज़ कर सकती है। Public deposits usually do not create any charge on assets, which means that the company are not required to mortgage any assets. किसी भी assets को गिरवी रखवाने की ज़रूरत नहीं होती है public deposits को issue करने के लिए। Funds from the public deposit, the fund raised through public deposit are unsecured, यानी उसके पीछे कोई भी assets कंपनी को गिरवी रखवाने की ज़रूरत नहीं होती है, so that assets पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ इशू पब्लिक डिपॉजिट को इशू करने के लिए, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम बैंक एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी कॉस्ट कम आती है और किसी भी सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए तो उससे कॉस्ट ज़्यादा आती है, पर पब्लिक डिपॉजिट्स की कॉस्ट अदर सोर्सेज से, चाहे वो शेयर्स हो चाहे बैंक से बोरो करना हो, उससे कम आती है। नेक्स्ट देखिए, नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का कोई डाइल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जब शेयर्स इशू करते हैं तो कंट्रोलिंग पावर किसके पास जाती है, शेयर होल्डर्स के पास जाती है, क्योंकि बेटा शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं और ओनर होने के कारण उनको कंपनी में अपना वोट देने का राइट होता है। पर पब्लिक डिपॉजिट्स में जो भी डिपॉजिटर है, जो भी इन्वेस्टर पर्सन है, जनरल पब्लिक है, उसको वोटिंग राइट नहीं होता, सो दैट कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। शेयर होल्डर्स को तो हमें कंट्रोलिंग पावर देनी पड़ती है क्योंकि उनको वोटिंग राइट होता है। The holders of the public deposit do not enjoy any voting right and cannot interfere in the management of the company. Hence, the voting right of the equity shareholders is not diluted और कंपनी की कंट्रोलिंग पावर उसके पास ही सेफ रहती है। तो ये तो हुए बेटा क्या, पब्लिक डिपॉजिट्स के मेरिट्स हुए। ओके, अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि जब मेरिट्स है तो लिमिटेशंस भी होगी, कोई ना कोई कमी भी होती है किसी चीज़ में। तो अब लिमिटेशंस देखिए क्या है। नो सुटेबल फॉर न्यू कंपनीज, नई कंपनी पे जल्दी से पब्लिक विश्वास नहीं करती है, क्योंकि जब नई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट निकालती है तो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, वर्किंग के बारे में, ऑपरेशंस, प्रॉफिट, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। सो दैट नई कंपनी के लिए सुटेबल सोर्स नहीं है। दिस इज अनसिक्योर सोर्स ऑफ फाइनेंस। न्यू कंपनी नीड टू टेक टाइम टू क्रिएट रेपुटेशन एंड क्रेडिट वर्दीनेस इन द मार्केट। उन नई कंपनी की अभी तक कोई भी क्रेडिट वर्दीनेस और रेपुटेशन नहीं होती, तो जल्दी से जनरल पब्लिक नई कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट्स देने के लिए तैयार नहीं होती है। सेकेंड देखिए, अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एज द पब्लिक डिपॉजिट इज एन अनसिक्योर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस, द कंपनी फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड्स थ्रू दिस सोर्स। क्योंकि जल्दी से पब्लिक इस चीज़ के लिए विश्वास नहीं करती कि हम कंपनी में अपनी डिपॉजिट्स दें या पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो ये थोड़ा सा अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जल्दी से इससे फंड मिलना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये सोर्स पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो,
charge against profits. The public deposits carry fixed rate of interest which charge against the profit like interest on debentures. देखिए पब्लिक डिपॉजिट्स पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है पब्लिक को, ठीक है, जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसने भी अपनी डिपॉजिट्स हमको दिए हैं, जो भी डिपॉजिटर है उसको हमें बदले में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स टाइम पीरियड पर आपको फिक्स परसेंटेज अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो ये आपके प्रॉफिट पे एक तरीके से चार्ज बनाता है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट में से इतना % इंटरेस्ट का पब्लिक डिपॉजिटर्स को देना ही पड़ेगा। तो ये कंपनी पे एक बर्डन की तरह रहता है और ये इंटरेस्ट की तरह रहता है जो कंपनी को पे करना ही है। तो इससे बर्डन भी क्रिएट होता है। ओके, तो ये है लिमिटेशंस की सूटेबल नहीं है नई कंपनी के लिए। दूसरा अनरिलायबल है, हमेशा हम इस पे विश्वास करके सोर्स ऑफ फंड इसको नहीं मान सकते हैं, कई बार इससे फंड मिलना निकलना दिक्कत वाली बात भी हो जाती है। और ये प्रॉफिट पे चार्ज बनाता है क्योंकि इनका इंटरेस्ट फिक्स होता है और फिक्स होने के कारण कंपनी को इसका पेमेंट का बर्डन हमेशा बना रहता है। ओके, तो ये थे पब्लिक डिपॉजिट्स। वैसे बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फंड है, अगर आरबीआई से परमिशन मिल जाती है तो अच्छी कंपनियां जिनकी मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उनको ईजिली पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू फंड मिल जाता है और वो 3 ईयर तक ईजिली यूज़ कर सकती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे मीडियम टर्म के लिए। ओके, तो ये पब्लिक डिपॉजिट से ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ओके, तो होप करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।